स्टूडेंट्स ये चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जांपल नंबर 12 है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। इट्स एरिया इज टू बी 4 square meters more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and the altitude 12 meter as shown in figure. फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क राइट। सो इस क्वेश्चन में आपके पास दो कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट ये कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये जो हमने शेडेड एरिया बताया हुआ है दिस इज अ रेक्टेंगुलर पार्क राइट। इसकी जो ब्रेड्थ है वो 3 मीटर लेस है लेंथ से। ब्रेड्थ जो है वो मैं एक्स अज्यूम कर लेती हूँ राइट। सो लेट ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क ये मैं एक्स अज्यूम करती हूं। सो मेरे पास जो लेंथ आएगी रेक्टेंगुलर पार्क की वो कितनी होगी, वो 3 मोर होगी ब्रेड्थ से, क्योंकि यहां पे कह रहे हैं कि जो ब्रेड्थ है वो 3 लेस है हमारे पास लेंथ से राइट। सो मैं नेगेटिव में वैल्यू ना लेके पॉजिटिव में ले रही हूं। सो x प्लस 3 आ जाएगा राइट। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है इसका जो एरिया है 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा आ रहा है एरिया ऑफ ए पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट। ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका जो एरिया होगा वो 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा होगा ये जो हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की फॉर्म में पार्क बना हुआ है राइट। सो इसका जो इन्होंने एल्टीट्यूड दिया हुआ है, एल्टीट्यूड मींस कि ये जो हाइट दी हुई है दिस इज 12 मीटर और जो बेस है ये बेस कह रहे हैं कि ये हमारे पास ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क के ही इक्वल है राइट। तो अगर हम ब्रेड्थ जो है वो x मान रहे हैं राइट। सो ये जो वैल्यू है ये अगर मेरे पास x मीटर आ रही है और लेंथ जो है वो x प्लस 3 आ रही है तो इससे हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं राइट। सो सबसे पहले जो एरिया है मेरे पास मैं वो देखती हूँ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये क्या आएगा, it will be length into breadth right। so length into breadth means x plus 3 into x कर दूंगी राइट। so x into x x स्क्वायर आ गया प्लस 3 into x 3x आ जाएगा और यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर आ जाएंगे। सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल उससे 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा आ रहा है राइट। सो सेकंड कंडीशन में अब हम पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल देखेंगे राइट। सो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल पार्क। सो ये कैसे फाइंड आउट होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट राइट। हाइट भी कह सकते हो आप, इसे एल्टीट्यूड भी कह सकते हो राइट। अब क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, अब इस क्वेश्चन में जो बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल पार्क है वो किसके इक्वल आ रहा है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क राइट। अब यहां पे हम ब्रेड्थ जो है वही अज्यूम कर सकते हैं। सो ब्रेड्थ हमने x अज्यूम किया है। सो x इंटू हाइट कितनी गिवन है, दैट इज 12 मीटर। सो 2 1 द 2 एंड 2 6 द 12 ये भी x मीटर है। सो यहाँ पे 6x मीटर स्क्वायर आ गया। ये एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल पार्क है राइट। अब हमारे पास जो एक्चुअल कंडीशन है हम वो देखते हैं। सो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है वो 4 मोर देन है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल पार्क राइट। सो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल पार्क प्लस 4 आ जाएगा राइट। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमने कितना फाइंड आउट किया है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x। यूनिट अभी आप छोड़ सकते हो। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल पार्क ये हमने 6x अज्यूम किया है और फाइंड आउट किया है
राइट, इसमें हम 4 ऐड कर देंगे। नाउ ये जो 6x + 4 है इसे मैं इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगी, राइट। सो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो x² + 3x - 6x - 4 ओवरऑल इक्वेशन इक्वल टू 0 आ गई, राइट। सो x² + 3x - 6x, यहाँ पे माइनस का 3x आ गया, -4 इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, राइट। सो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -4 आएगी। ये जो वैल्यूज आई हैं इन्हें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इट इज x इक्वल टू -b + √b² - 4ac / 2a, राइट। वैल्यूज पुट करेंगे। सो x इक्वल टू -b, दैट मीन्स कि हम माइनस का 3 जो है इसमें ऐड करेंगे। ये वाला माइनस फॉर्मूले में है और ये जो माइनस है ये 3 के साथ में है, राइट। प्लस माइनस √ अब b का स्क्वायर, दैट मीन्स अब -3 का स्क्वायर लेंगे, -4 इंटू a की वैल्यू 1 आ रही है और c की वैल्यू हमारे पास -4 है, राइट। डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 इंटू a आ जाएगा। सो 2 इंटू 1 आ गया। x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सो 3 प्लस माइनस √ नाउ -3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, 4 इंटू 4 16 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, डेफिनेटली ये 2 बन गया। सो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √ 9 + 16 25 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अब 5 इंटू 5 25 देता है, दैट मीन्स कि 5 का स्क्वायर जो है ये हमें 25 देगा, राइट। डिवाइडेड बाय 2। सो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया। अब x जो है इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3 प्लस माइनस 5/2। अब ये जो प्लस माइनस है इन्हें हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। एक साइड मैं x इक्वल टू 3 प्लस 5/2 ले लूंगी, राइट। और दूसरी साइड x इक्वल टू 3 माइनस 5/2 ले लूंगी, राइट। x इक्वल टू 3 प्लस 5, यहाँ पे 8 आ जाएगा। सो 8/2 आ गया, 2 1 दा 2 एंड 2 4 दा 8। तो x की एक वैल्यू मेरे पास 4 आ रही है और सेकंड वन x इक्वल टू 3 माइनस 5 -2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। सो 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, तो x की एक वैल्यू -1 आ रही है। अब हमने ये जो x है वो ब्रेड्थ अज्यूम की है, राइट। सो ब्रेड्थ जो है वो हमारे पास डायमेंशन है, डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, तो x की ये वाली वैल्यू हम इग्नोर करेंगे। यू कैन राइट सिंस x इज ब्रेड्थ being dimension it cannot be negative, so x equal to 4, राइट। सो ब्रेड्थ जो है ये हमारे पास कितनी आ रही है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये हमारे पास 4 मीटर आ रही है, राइट। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जो है इट इज ब्रेड्थ प्लस 3, राइट। सो 3 मोर देन ब्रेड्थ है, सो x प्लस 3 श्योरली ये कितनी आ जाएगी 4 + 3, राइट। सो 4 + 3 दैट मीन्स 7 मीटर इज द लेंथ